आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक रहस्य की पड़ताल करेंगे, एक ऐसी पहेली जिसने फिजिक्स की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी और हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के नियम पत्थर की लकीर माने जाते हों और फिर बस एक एक्सपेरिमेंट सब कुछ उलट-पुलट कर दे। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये वो हकीकत थी जिसका सामना 19वीं सदी के आखिर में वैज्ञानिकों को करना पड़ा था। तो चलिए, कहानी शुरू करने के लिए हमें उस दौर में वापस चलना होगा जब ऐसा माना जाता था कि फिजिक्स का काम लगभग पूरा हो चुका है। और ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं था, इसे एक स्थापित सच माना जाता था। मैक्सवेल के समीकरणों ने बड़ी खूबसूरती से यह बताया कि लाइट यानी प्रकाश असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी एक वेव, मतलब एक तरंग है। एक्सपेरिमेंट्स भी इसी बात की गवाही दे रहे थे। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि उन्होंने रोशनी के राज को समझ लिया है। और ठीक जब फिजिक्स की दुनिया अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी, हमारी इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग सामने आया। 19वीं सदी का अंत खोजों का एक तूफानी दौर था। पहले एक्सरे की खोज हुई और फिर सबसे अहम इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स ने एक ऐसे कण का पर्दाफाश किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और सुनिए, ये कोई काल्पनिक कण नहीं था, ये बिल्कुल असली था, जिसे मापा जा सकता था। थॉमसन ने तो इसका चार्ज और मास का अनुपात भी निकाल लिया, एक ठोस नंबर जो इस बात का पक्का सबूत था कि ये कण सच में मौजूद है। और ये कोई आम कण भी नहीं था। अरे, ये तो हर जगह था। एक्सपेरिमेंट में कोई भी मेटल या गैस इस्तेमाल कर लो, इस कण की प्रॉपर्टीज हमेशा एक जैसी रहती थी। इसका मतलब साफ था, ये हर पदार्थ का एक बुनियादी, एक यूनिवर्सल हिस्सा था, और इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो अब कहानी में हमारे पास दो किरदार हैं। एक तरफ है प्रकाश, जिसे एक वेव माना जाता है, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉन, एक नया नवेला कण। और जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह के एक उपकरण का इस्तेमाल किया। ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें दो मेटल प्लेट्स हैं। जब एक प्लेट पर रोशनी डाली जाती है, जिसे एमिटर कहते हैं, तो एक बिल्कुल ही अनअपेक्षित घटना होती है। इस घटना को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा सीधा सा मतलब है, रोशनी किसी मेटल पर पड़ती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। इन खास इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन जाहिर है, इलेक्ट्रॉन बस यूं ही बाहर नहीं आ सकते। उन्हें मेटल की पकड़ से आज़ाद होने के लिए एक खास मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। इस न्यूनतम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। इसे एक तरह का एग्जिट फीस समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चुकाना पड़ता है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। जब वैज्ञानिकों ने इस इफेक्ट को और गहराई से जांचा तो उन्हें ऐसे नतीजे मिले जिनका उस समय की सबसे मजबूत यानी वेव थियरी से कोई लेना देना ही नहीं था। ये पहला बड़ा झटका था। देखिए, वेव थ्योरी के हिसाब से ज्यादा तेज यानी ज्यादा इंटेंसिटी वाली रोशनी में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो उसे इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर फेंकना चाहिए, जिससे वो और तेजी से भागें। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि तेज रोशनी से बस ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनकी रफ्तार नहीं बढ़ती। तो फिर उनकी रफ्तार को कंट्रोल क्या कर रहा था? हैरान करने वाली बात यह थी कि वो था रोशनी का रंग, या कहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, जैसे कि नीली या अल्ट्रावायलेट, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जैसे लाल रंग के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉन निकालती थीं। मतलब एनर्जी का लेना देना इंटेंसिटी से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी से था। और फिर एक और अजीब बात सामने आई, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के लिए एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी तय थी। अगर रोशनी की फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, चाहे आप रोशनी को कितना भी तेज क्यों ना कर दें। वेव थ्योरी के हिसाब से तो यह नामुमकिन होना चाहिए था। और आखिरी सुराग शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। यह सब कुछ लगभग तुरंत हो रहा था। जैसे ही रोशनी सतह पर पड़ी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर। वेव थ्योरी के मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जमा करने में कुछ समय लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रही पूरी कहानी। एक तरफ थी वेव थ्योरी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ थे एक्सपेरिमेंट के नतीजे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। हर एक पॉइंट पर वेव थ्योरी बुरी तरह से फेल हो रही थी। साफ शब्दों में कहें तो फिजिक्स एक बहुत बड़े संकट में थी। जो थ्योरी अब तक रोशनी को इतने अच्छी तरह समझा रही थी, वो इस नए एक्सपेरिमेंट की सबसे मामूली बातों को भी नहीं समझा पा रही थी। अब एक बिल्कुल नए आइडिया की जरूरत थी।
और इसी संकट से एक ऐसे क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ जो हमारी आज की दुनिया को आकार देने वाला था। यही वो सवाल था जिसने फिजिसिस्ट की रातों की नींद उड़ा दी थी। अगर रोशनी एक लगातार बहने वाली तरंग नहीं है जो अपनी एनर्जी फैलाती है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे कैसे रही है? और इसका जवाब एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। क्या हो अगर प्रकाश एक वेव ना होकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट या कणों की एक बौछार हो। हर पैकेट, जिसे बाद में क्वांटम कहा गया, एक ही झटके में अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये आइडिया सुनने में जितना अजीब था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हर एक पहेली को सुलझा सकता था। लेकिन ये कहानी फिर कभी।